Hello everyone. Now we will do present perfect continuous tense. See, present perfect continuous tense अगर हम इस के नेम से ही अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो प्रेजेंट मीन्स V1, परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पे हमें हैज़ और हैव यूज़ करना होता है, राइट. कॉन्टिन्यूस मीन्स V1 के साथ वी विल यूज़ ING. प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज़ और हैव. कॉन्टिन्यूस मीन्स जो मेन वर्ब है उसके साथ हम ING यूज़ करेंगे, राइट. सो नाउ इट मीन्स इट शोज द action which began at some time in the past and is still continuing up to the present times. इसका मतलब होता है कि कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी चल ही रहा है, अभी कंटिन्यू है. जैसे कि उसमें टाइम बताया गया होता है साथ में. जैसे कि मैं पिछले 15 मिनट से वीडियोस बना रही हूँ, आप 5 मिनट से वीडियो देख रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, देखिए देख रहे हैं मीन्स काम जो है वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू भी है और टाइम भी बताया जा रहा है कि कितनी देर से देख रहे हैं, राइट. तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. टू एक्सप्रेस द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्शन, ये किस लिए यूज़ होता है कि स्टार्टिंग टाइम बताया जाता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं 15 मिनट से वीडियोस बना रही हूँ तो ये स्टार्टिंग टाइम बता दिया है. टू एक्सप्रेस द एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन ओवर अ टाइम, जो कि अब भी चल ही रहा है और लेकिन शुरू कब हुआ था, पास्ट में. नाउ द फॉर्मेशन इज लाइक, first of all we will do affirmative sentence, positive sentences. How will we make it? ध्यान से देखेंगे. सब्जेक्ट, बिकॉज कभी भी जो affirmative sentence होता है उसमें सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट. अब देखिए, अब हम इसको नाम से ही सॉल्व करेंगे. सब्जेक्ट क्यों यूज़ किया है, बिकॉज इट इज़ एन affirmative sentence. Then we will use has and have. Why we use has and have here? Because it's present perfect. As you know that has और have is a first form of verb, और हमें इसी से तो पता चलता है कि ये present tense है, right. So perfect है इसीलिए हमने यूज़ की has और have. या तो हम has यूज़ करेंगे या have यूज़ करेंगे. प्रेजेंट में है इसलिए V1 यूज़ किया है. अगर ये पास्ट परफेक्ट होता देन वी विल यूज़ हैज़ और हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, हम हैड यूज़ करते, राइट. प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. इसके बाद वी विल यूज़ सीन्स और फॉर प्लस टाइम. हम सीन्स और फॉर भी यूज़ करेंगे और उसके बाद टाइम यूज़ करेंगे, राइट. सी फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सीन्स मॉर्निंग. शी हैज़ बीन वेटिंग मीन्स वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही है, वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही है. देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है इसका मतलब क्या है कि उसमें टाइम नहीं दिया होता है, इसमें हमें टाइम बताना होता है. और क्या यूज़ करते हैं हम, सीन्स और फॉर. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 hours. वो पिछले 2 घंटे से काम कर रहा है. कर रहा है मीन्स कंटिन्यू है, वर्किंग मीन्स कंटिन्यूअस टेंस है, और 2 hours टाइम्स दिया है, फॉर 2 hours मीन्स टाइम भी दिया है. दैट्स वाई इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ द नेक्स्ट इज in the negative sentences we will use not with the helping verbs. जैसे कि for example she has not been waiting for me since morning. ध्यान से देखिए यहाँ पे जो been है
वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमारी हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही है, हैज़ और हैव। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो जो सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब होगी हमें उसके साथ ही नोट लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ मिलेगी? जो सब्जेक्ट के जस्ट साथ में होगी, राइट। सो हेयर सब्जेक्ट के साथ में क्या है? हैज़ एंड हैव। देखिए, शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग, हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। नाउ द नेक्स्ट इज they have not been living here since 1990. वो 1990 से यहाँ नहीं रह रहे हैं, उससे पहले रहते थे लेकिन अब यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, वो कहीं और ही रहने लगे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? हैव नॉट। सिंपल, इजी है ये। नाउ द थर्ड वन इज interrogative sentence. So simple interrogative sentences, we will use helping verb before the subject. subject से पहले हम helping verb use करेंगे, has और have plus subject plus been plus v1 ing plus object since for plus tag, right. So first example is, has he been living in this house for 3 years? क्या वो यहाँ पिछले 3 साल से रह रही है इस घर में? हमने क्या किया है? हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसे ही से पहले यूज़ किया है। नाउ द सेकेंड इज, हैज़ शी बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 5 hours? क्या वो पिछले 5 घंटों से गाना गा रही है? Have they been seeing her for 2 hours? क्या वो पिछले 2 घंटे से उसे देख रहे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि you will not forgive to write the question mark here. आपको क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। जब आप सेंटेंसेस को चेंज करते हैं एग्जाम्स में या रिवीजन टेस्ट में, यूटी में, that time you forgot to mark question mark, right. Now the double interrogative sentences, this is the last one. double interrogative sentences, why has she been working for so many hours? वो इतने घंटों से क्यों काम कर रही है, राइट। बिकॉज देखिए, डबल इंटरोगेटिव, वाई इट इज डबल इंटरोगेटिव? बिकॉज वाई प्लस ही हैज़, वाई प्लस हैज़, दैट्स वाई। क्योंकि वाई, इफ वी रिमूव वाई फ्रॉम हेयर देन इट विल ऑल्सो अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। दैट्स वाई, क्योंकि इसमें दो यूज हुए हैं, एक तो इंटरोगेटिव वर्ड है and the second one is helping verb, that's why it is a double interrogative sentence. Now the third one is, when have you been staying since 2 years? when have you been staying? आप when have you been staying, third one is a wrong sentence बिकॉज इसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन इट इज़ करेक्ट बट जो मीनिंग है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आप यहाँ 2 साल से कब से रुकी हुई है, राइट। तो प्लीज़ इसे कट कर दें। नाउ वी विल सी द फोर्थ वन, हाउ हैव आई बीन डूइंग माई वर्क सिंस संडे, कि मैं संडे से अपना काम कैसा कर रहा हूँ, right. Then question mark. These are the double interrogative sentences. Now you have to solve the book exercise yourself and then match the answers with the given PDF. Thank you very much.